बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वही हुआ जो होना था, यानी कि जो बच्चे अगवा हुए थे डॉक्टर हसन साहब के खानपुर से, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे 24 घंटे के अंदर अंदर बरामद भी हो गए। पुलिस ने एक अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके जो मुल्ज़मान थे चार, वो जा रहे थे जी गाड़ी में उधर सिंध की तरफ। तो वहाँ गाड़ी को रोका गया, नाकाबंदी लगाई हुई थी। जो पहली खबर थी कि जी उसको नाकाबंदी की हुई थी, एसपी शाजिब चाचड़ साहब हैं और वाला साहब एक हैं जी नवीद वाला, SHO अहमदपुर लम्हा, सैफुल्ला मली, ये उस नाके पे मौजूद थे। और गाड़ी गुजरी और उस पर फायरिंग हुई, जिसमें चारों मुल्ज़मान उस्मान और दूसरे का नाम हसीब, राहील, और ये दोनों सगे भाई हैं। और चौथा जो है वो जुनेद बलोच है, अहमदपुर शर्किया मोहल्ला फतानी का। वो इसमें मुबैना तौर पर मुकाबले में उन्होंने फायरिंग की और तबादले में चारों वहीं हलाक हो गए। अब एक टर्म होती थी जी रहीम यार खां में, फ्राई और हाफ फ्राई। ये जैसे बच्चे बरामद हुए तो ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि इन चारों मुल्ज़मान को फ्राई करना चाहिए। ये फ्राई और हाफ फ्राई मैं आपको समझाता हूँ। सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब वहाँ एक DPO रहे हैं, बड़े दबंग, और उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया था रहीम यार खान में वारदातों पे। तो उन्होंने ये फ्राई और हाफ फ्राई का शुरू किया। फ्राई होता था कि जी बंदे को मार देना मुकाबले में, और हाफ फ्राई होता था उसकी दोनों टांगें तोड़ देनी। और इस टाइप के जो मुल्ज़मान थे वहाँ के मुजरमान, वो थर थर काँपते थे कि जी रहीम यार खां में जाते हुए हमने फ्राई या हाफ फ्राई नहीं होना। तो उससे वारदात रुक गई। मैं नाजरीन आपको एक छोटा सा वाक़या भी सुनाता हूँ, अपनी सर्विस का इसमें शामिल करता हूँ। जुल्फ़कार चीमा साहब SSP थे। ये 92 की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। मैं SHO कोर्ट सब्जल था। तो 3 इसी तरह के डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। मुनीर अफजल ख़ान मरहूम एक इंस्पेक्टर SHO, बड़े तगड़े, वो मेरे अजीज़ भी थे। तो उन्होंने वो मुकाबले में मारे। तो चीमा साहब, अच्छा उसमें ये था कि उन डाकुओं ने वहाँ से एक गाड़ी किराए पे ली थी सादकाबाद से, और उसके ड्राइवर को बांध के फेंक गए थे वो खानपुर के किसी फिरोज़ा के इलाके में, और वो बेचारा वहीं वो मर गया। और वो उसकी लाश गला दबाया उन्होंने, और उसकी जो गली सड़ी लाश बाद में मिली। वो गाड़ी अटक से बरामद की हम लोगों ने, मैंने और मुनीर अफजल ख़ान ने। अटक चेक पोस्ट से सुजुकी गाड़ी वो मिल गई, पकड़ी गई, और उसी से फिर क्ल्यू चला। और मैंने एक व्लॉग भी किया था इस पर, और बल्कि एक स्टोरी भी लिखी है अपनी बुक में। तो वो ट्रेस हो गया। खैर मुनीर अफजल ख़ान साहब ने जी वो मुकाबला हुआ और उसमें वो मारे गए। अब जुल्फ़कार चीमा साहब ने ये कहा कि जी इनकी लाशों को चौक में लटकाया जाए। अलादीन ख्वाजा जो AD ख्वाजा के नाम से मशहूर हैं, ASP थे, और वो भी बड़े ईमानदार और अपराइट अफसर थे। दोनों अफसरान बहुत तगड़े। अब परेशानी ये थी कि जी लाशों को कौन चौक में लटकाएगा। अब ASP साहब और मैंने फिर मिन्नत की जुल्फ़कार चीमा साहब की कि सर जाने दें, ये जो जितने भी ये बदकमाश लोग होते हैं, ये डाकू, चोर, कातिल, उनको अगर सऊदी अरब में उनको सज़ा दी जाती है, उनका सर कलम किया जाता है, तो फिर उनको स्टिच करके जन्नत मुअल्ला या जन्नत बकी में दफन कर दिया जाता है। उन्हें फेंका नहीं जाता, उनकी तजलील नहीं की जाती। चीमा साहब खैर इस पे तो मान गए, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, आप लाशें ट्रैक्टर ट्राली पे लेके चौक, छड़ा चौक, छड़ों वाला चौक मशहूर है, वहाँ ले आएँ और वहाँ मैंने आना है तकरीर। खैर चीमा साहब आए, उन्होंने तकरीर की मुझे और मुनीर अफजल, तो उन्होंने बड़ी शाबाश दी। लाशें हमने चौक में रखी हुई थी। रास्ता बेतहाशा लोग देख रहे थे और इबरत पकड़ रहे थे। और उससे ये हुआ कि जो सिंधी डाकू थे ख़ास तौर पे, वो कहते थे जी बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जिस तरह लाशों को रख के हमारी ये तजलील होती है तो हम नहीं जाते जी डकैती करने। तो ये एक कहानी मुझे याद आएगी फ्राई और हाफ फ्राई से। तो जो हमारे सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब थे, उन्होंने फ्राई और हाफ फ्राई बड़े किए, और उससे ये हुआ कि वारदात रुक गई। और जो बाकी बचे उन पे 9C के पर्चे दे के उन्होंने चलान कर दिए, क्योंकि मोस्टली जो डाकू भाईजान हैं उनकी ज़मानतें तो फौरी हो जाती हैं जी, और वो बच जाते हैं इस तरह। और गवाह, आपको पता है कि हमारा जो कानून है और एविडेंस एक्ट ख़ास तौर पे है, उसमें तरमीम नहीं की गई कि जब वो बंदा आता है गवाही आके देता है तो उसे धमकियाँ भी होती हैं। तो इस तरह आपको पता है कि कन्वेक्शन रेट पाकिस्तान में इस वक्त जो है 2.5 से भी कम है।
तो अब ये भी फ्राई हो गए जी चारों मुल्जमान। अब दूसरी कहानी ये थी कि जी वो उनको बरामदगी के लिए ये लेके जा रहे थे, तो उनके अपने साथियों ने फायरिंग की और अपने साथियों की फायरिंग से वो डाकू जो लड़के थे उस्मान, जुनेद, राहील और हसीब, ये हलाक हो गया। अब कहानी कुछ यूं है नाजरीन, जो असल स्टोरी है वो ये है कि अब आप लोग समझ जाते हैं कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो उस्मान है ये मेन बंदा था, प्लानर था, जिसने बच्चों के अगवा का प्लान बनाया। ये खानपुर का ही रहने वाला है और मज़े की बात यह है कि ये डॉक्टर जो हसन साहब हैं जिनके बच्चे अगवा हुए, उनका सगा फूफीजाद भाई है, यानी उनकी फूफी का बेटा है। और इसको इतनी हरकत की वजह से इसको आग करके निकाला गया। इसने अहमदपुर शिरकिया में आके एक 2 नंबर खातून से शादी की और ये जो राहील और हसीब हैं ये इसके साले हैं, दोनों जी सगे भाई हैं जिनकी डेथ हुई। इतनी ज़्यादा उम्रें भी नहीं हैं। और जो जुनेद है वो इनका यार दोस्त है, ये महल्ला फतानी का रहने वाला है और बलोच है कौम का जो मतलब, और वो दूसरे मलिक हैं और इनका मुझे सच पता नहीं है। और ये मेरी इतला के मुताबिक तो पहले दिन ही पकड़े गए थे, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि वो पकड़े गए हैं और उनको जाहिर नहीं किया जा रहा। नाजरीन, बात ये नहीं है कि ये 4 जो थे लोग जिन्होंने एक कभी हरकत की, एक बच्चों को अगवा करके पैसे मांगे, ट्रेस हो गए, इतने कुछ वो नहीं थे, पुराने शातिर भी नहीं थे, नए लड़के थे, नए नए वारदात शुरू उन्होंने पहली वारदात की और मुतासिर हुए जी। वो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पे जो मूवीज़ हैं, मनी हीस्ट हो गई है इस टाइप की बड़ी सी, जिसमें अगवा किया जाता है और फिर उनको रखा जाता है और पैसे लिए जाते हैं, तो इससे मुतासिर थे। लेकिन असल चीज़ जो डिस्कस करने वाली है कि क्या ये मुकाबले या फ्राई या हाफ फ्राई इलाज हैं इन सारी चीज़ों का? क्या ये सब कुछ करने से वारदातें रुक जाती हैं? एक लिहाज से डर खौफ तो पैदा होता है, लेकिन वो बात नहीं होती जिसका असर हो। कुछ अर्से बाद ये वारदातें फिर होती हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, पहले शायद मैं भी कायल था कि जी फ्राई होने चाहिए या इस टाइप की मुकाबले होने चाहिए, लेकिन अब मैं सोचता हूँ नहीं यार, ये इसका हल नहीं है। क्योंकि आप अगर अदालत की कार्रवाई में, यानी उनको अगर सज़ा दिलानी है तो अदालत में सज़ा दी जाए और ये सज़ाएं इतनी सख्त हों, मीन्स के उनकी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाए और वो तड़पते रहें कि हम बाहर ना आएँ। ये ना हो कि जी सेशन कोर्ट ने सज़ा दी है या एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सज़ा दी है, हाई कोर्ट इस वजह से बरी कर दे जी उसके कपड़े काले थे या सफ़ेद थे। क्या जी वो वकूआ देखा गया, दिन का था या रात का था? क्या वहाँ रोशनी मौजूद थी? जी नहीं थी। लैंप से देखा गया या टार्च से देखा गया? इन सवालों पे बरी होते हैं जी मुल्ज़मान। और यही हाल सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। टेक्निकल ग्राउंड पे बरी कर दिया जाता है। हालात व वाक़यात नहीं देखे जाते कि हालात व वाक़यात क्या हैं। आप हकायक को देखें, जज साहबान को चाहिए कि हकायक को देखें, टेक्निकल चीज़ों को ना देखें। और ये हकीकत उस तफ्तीश में, उस मिसल में मौजूद होती है जिससे जो हमारे जज साहबान हैं वो इत्तफाक ही नहीं करते। वो कहते हैं जी पुलिस तो हमारी मदद कर रही होती है, हम कायल नहीं हैं। 161 के बयान, और अगर वही 161 के बयान में गवाहान मुकर जाएं तो बात ख़त्म हो जाती है। क्या हमारी जेलों में इस्लाह होती है? क्या हमारी जेल में जो कैदी रखे जाते हैं उनमें कोई इस्लाही पहलू भी होता है, या वहाँ से वो क्रिमिनल्स बन के निकलते हैं? तो पूरे सिस्टम को नाजरीन हमें तब्दील करना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। कवानीन में तब्दीली लानी पड़ेगी, कवानीन में, एविडेंस एक्ट में तब्दीली लानी पड़ेगी। नए नए चीज़ें साइबर क्राइम से रिलेटेड जो हैं उनको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ना कि 1861 और 1860 के कवानीन लेके हम आज भी घूम रहे हैं। अंग्रेज़ की बनाई हुई हुकूमत में गोरे अंग्रेज़ों से जान तो छूट गई, लेकिन हमारी काले अंग्रेज़ों से जान नहीं छूट सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।